भगवान राम का मंदिर अयोध्या में होना चाहिए। इसके लिए कोई परहेज नहीं होना चाहिए। भगवान राम का मंदिर क्या है? भगवान का आदर्श माने प्रतीक। बीजेपी कहती है कि कहीं मस्जिद बनता है तो कोई विपक्ष आवाज नहीं उठाता है, मंदिर पे इतना लोग आवाज उठा अरे रहे हैं। बीजेपी का लिए है, बीजेपी फालतू पार्टी है ये। हिंदू मुसलमान को लड़ा करके इसका फायदा होगा 2024 लोकसभा चुनाव? फायदा हो रहा है तो फायदा हो रहा है, हो रहा है, मतलब फायदा फिक्स है होगा। हो रहा है तो देखिए आप हाँ। 22 जनवरी को देखिएगा आप। 22 जनवरी यहाँ पर तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां से रोजगार थोड़ी जो मिलेगा, मंदिर में जाने पर दान ही करना पड़ता है। वो बात वो तेजस्वी यादव अखिलेश यादव अपना वो बताएंगे, उनका विषय की बात हम लोग क्या बताएंगे, लेकिन अपना अपना विचार है। उन लोग का जो विचार है वो कह रहे हैं, और जिनका अपना लोग कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं पहले क्यों नहीं मंदिर बनवा सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। मंदिर से रोजगार मिलेगा कि नहीं? मंदिर से रोजगार, एक छोटा सा मंदिर है ब्रह्मपुर, वहां पर रोजगार मिल रहा है, दुकानें तो बीजेपी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ मंदिर बनाने के लिए, देश के जनता के पैसा लग रहा है, ये सीधा लपेट के भंडारी बना हुआ है। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरे विश्व के राम थे, चराचर में बसने वाले, भक्त प्रहलाद ने कहा कि हमें तुम्हें खरब खम में घट घट। हम लोग को तो दुख इस बात का है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को छोटा बना दिया। जो पूरे दुनिया के मालिक थे वो केवल भारतीय जनता पार्टी अपना राम बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो यही काम है, नफरत फैला देना है पूरे देश में। बोले हिंदू मुसलमान में कराया जाओ, अब हिंदू हिंदू में लड़ाएगा, यही उसका काम है। तो कह रहे हैं कि हम सनातन को एक कर रहे हैं। गलत बात कर, सनातन के मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वही इस मामले में है, भाजपा के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे भाजपा करते हैं। बीजेपी वाले हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो अन्य दल के लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति तो सब धर्म के ही करते हैं। मैं भी मौजूद हूँ बक्सर जिले के चक्की में, और यहाँ पर देखिए कुछ लोग जुटे हुए हैं, और अभी एक ही मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, राम मंदिर को लेकर के। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को, और उस दिन ये तो पहले मुद्दा छिड़ा हुआ है कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, मगर यहाँ पर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, बीजेपी राजनीति कर रही है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि सच में बीजेपी राजनीति कर रही है या फिर कुछ और ही है? हाँ, क्या नाम है? जगनारायण यादव। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, कि हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। भगवान के पास जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है, मगर बुलाया सबको जा रहा है। जो जो बड़े उस दिन वीआईपी आ रहे हैं, लगभग 8000 लोगों को न्योता दिया गया है, वीआईपी लोगों को, जिसमें क्रिकेटर से लेकर के एक्टर से लेकर के तमाम बड़े लोग हैं। और जो लोग नहीं जाने का विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे 22 जनवरी, उसके लिए क्या कहिएगा? क्या वो सही कर रहे हैं या फिर गलत? पहले तो आपको ये बता देते हैं कि भगवान राम के विषय में कुछ हम 2 शब्द बताते हैं कि भगवान राम कौन है। जैसे तुलसीदास लिखे हैं जे रामचरित्र मानस, राम का जो चरित्र है वो मानसर के अंदर है, माने अंदर है। इसके विषय में सभी संत महात्मा भी बोले हैं, लेकिन भगवान राम तो सबके अंदर है। ठीक है, भगवान राम पर का कमेंट किसी को करना है? भगवान राम तो सबके हैं। सबकर परम प्रकाशक जो ये राम अनादि अवतपति सोई। राम थे, राम हैं और राम आगे भी रहेंगे। हम नहीं थे, अभी हैं, आगे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो भगवान राम का लेकर के कोई राजनीति नहीं होना चाहिए किसी के अंदर भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे राजद हो। ठीक, राम का नीति हम लोग देखिए 4 अवतार हुआ, लेकिन आदर्श रामे को सब मानते हैं। राम मर्यादा पुरुष थे, राम का आदर्श लेकर, जबकि 4 कला से विष्णु थे, 14 से राम थे, 16 कला से कृष्ण थे, उनसे ज्यादा पावर लेकर के वो आए थे, लेकिन आदर्श राम का ही मर्यादा लेकर के पूरा संसार में उन्हीं का नीति चलता है। तो जो राम का उद्घाटन भी कर रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि राम का नीति लेकर के चले, राजनीति में राम को न घसीटे। जो राम नीति बनाए हैं उस नीति पर चले। राम के लिए सब बराबर है, और सबको बुलाया, सबको जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि राजनीति बीजेपी कर रही है इस पे।
तो बीजेपी को भी राजनीति नहीं करना चाहिए। कौन कौन नहीं आ रहे हैं वो लोग तो अपना विषय की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन राम का आदर्श लेकर के मोदी बीजेपी को भी चलना चाहिए, क्योंकि हम राम को स्थापना करने चल रहे हैं। आ राम सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में होना चाहिए, इसके लिए कोई परहेज नहीं होना चाहिए। भगवान राम का मंदिर क्या है, भगवान का आदर्श माने प्रतीक है, जो हम याद करेंगे, उनका नीति याद करेंगे, तो वो तो सबके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां से रोजगार थोड़ी जो मिलेगा, मंदिर में जाने पर दान ही करना पड़ता है। वो बात वो तेजस्वी यादव अखिलेश यादव अपना वो बताएंगे, उनका विषय की बात हम लोग क्या बताएंगे। लेकिन राम पर राजनीति किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। राम का नीति लेकर के चलना चाहिए, नीति से राजनीति करना चाहिए, न कि राजनीति से राम को घसीट देना चाहिए। तो देखिए, कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए, नीति से राजनीति होनी चाहिए, ये नहीं कि राम के नाम पे राजनीति करनी चाहिए। चलिए, क्या नाम है? बबन सिन्हा। अभी न्यूज भी देख रहे होंगे कि मुद्दा ये छाया हुआ है कि ये जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिए कि विरोध करना सही है, नहीं जा करके? अपना अपना विचार है, उन लोग का जो विचार है वो कह रहे हैं, और जिनका अपना विचार है वो अपना कह रहे हैं। किसी के ऊपर दबाव किसी चीज पर नहीं होना चाहिए हमारे समझ से। उनकी आस्था में जो विचार है वो करेंगे। हम दोस्त का भाई क्यों लगे कि उनका विचार खराब है, उनका सही है। सोच लीजिए, जिनके लिए राम है वो राम को समझे, जिनके लिए कृष्ण है कृष्ण को, जिनको रहीम पूजना है रहीम को पूजे। बात सोचिए, तो हम राम को हम लोग आस्था मानते हैं, हम राम को भक्त है, राम के विषय में उतना ही हम समझते हैं, दूसरे के विषय में कुछ नहीं कहेंगे को क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि दूसरे के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। क्या नाम है? शंभुनाथ पांडे। जो राजनीति हो रही है, एक तरीके से विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है भगवान राम के नाम पे, क्या सही में राजनीति हो रही है? इसमें राम पर तो कोई हमारा कमेंट नहीं, राम तो सभी का है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर राम पर कोई राजनीति नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं मंदिर बनवा दिए? सब अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। फायदा होगा इससे बीजेपी को? ना, देखिए, बीजेपी को वोट और राजद का या सपा का वोट, ये सब अपना अपना जगह पर कंप्लीट है। इससे न कोई फायदा होगा न कोई, मतलब मंदिर से फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। जो उनका मतलब मंदिर से कोई फायदा नहीं, ना इनका फायदा है, ना उनका घाटा है, ना उनका घाटा है, ना उनका फायदा। तो लोग तब कहेंगे, चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे, विपक्षी कर रहा है कि बोलेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया, इतने दिनों से लटका हुआ था। ठीक है, मंदिर बनवा दिया तो इससे अच्छा मंदिर दक्षिणी भारत में भी बना हुआ है, उस पर भी कहाँ राजनीति होता है वहां पर। इससे भी अच्छा हम गए थे। यहाँ पर क्यों हो रहा है? यहाँ पर तो अपना राजनीति होगा ना, अपना अपना तो रोटी लोग सेकेंगे, अपने अपने अंदर सबको करेंगे, लेकिन हमको हमारे समझ से इससे ना कोई फायदा ना कोई घाटा होगा। मंदिर से रोजगार मिलेगा कि नहीं? मंदिर से रोजगार, एक छोटा सा मंदिर है बरहमपुर, वहां पर रोजगार मिल रहा है। दुकानें बढ़ी है, कोई गरीब तबका है वो खोचा ठेला चलाता है, मूंगफली बेचता है, कोई सिंदूर बेचता है, कोई फूल माला बेचता है, तो वहां पर तो फायदा होगा। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि फायदा होगा या नहीं। चलिए, निर्मल कुमार यादव। जो राजनीति हो रही है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भगवान राम के नाम पे बीजेपी राजनीति कर रही है और इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग 22 तारीख को नहीं जाएंगे। क्या लगता है? विपक्ष कहाँ राजनीति कर रहा है? राजनीति तो बीजेपी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ मंदिर बनाने के लिए, देश के जनता के पैसा लग रहा है, ये सीधा लपेट के भंडारी बना हुआ है। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरे विश्व के राम थे, चराचर में बसने वाले, भक्त प्रहलाद ने कहा कि हमें तुम्हें खरब खम्मे घट घट व्यापक राम, उस राम को, जिस राम को तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम मैं सर्वजग जानी, करहूं प्रणाम जोग जुग प्राणी, उस राम को ये भारतीय जनता पार्टी इतना तार तार कर दिया कि केवल अयोध्या का राम बना दिया। हम लोग को तो दुख इस बात का है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को छोटा बना दिया। जो पूरे दुनिया के मालिक थे,
वो केवल भारतीय जनता पार्टी अपना राम बनाती है। तो लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से मंदिर लटका हुआ था, हम ही बनवा रहे हैं। गलत बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है और भारत के एक पब्लिक के जनता के पैसा से बन रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी सीधा लपेट के भंडारी बना हुआ है। अब बताइए, इस देश का अफसोस करना चाहिए कि चारों शंकराचार्य का पीठ के जो शंकराचार्य है उस मंदिर में नहीं जा रहा है। एक भी मीडिया इस बात को नहीं उठा रही है। केवल कह रही है कि सोनिया नहीं जा रही है, अखिलेश नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी नहीं जा रहे हैं। कोई मीडिया नहीं कह रहा है कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, जो भारत का सबसे सनातन धर्म का प्रवर्तक है, वो नहीं जा रहा है उस मंदिर में। ये अनर्थ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो यही काम है, नफरत फैला देना है पूरे देश में। पहले हिंदू मुसलमान में कराया जाओ, अब हिंदू हिंदू में लड़ाएगा, यही उसका काम है। तो कह रहे हैं कि हम सनातन को एक कर रहे हैं। गलत बात कर, सनातन के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है। ठीक है, भक्त प्रहलाद का जो लाइन है हटा दीजिए, तुलसीदास को लाइन को हटा दीजिए कि राम केवल हिंदू में रहते हैं, मुसलमान में राम नहीं है, ईसाई में नहीं है, सिख में नहीं है, बौद्ध में नहीं है, वो राम केवल उसी का है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आए, वो कहा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, इस संसार में केवल मैं ही हूँ। तो ईश्वर तो एक है, बांट तो दिया ये बीजेपी कि मुसलमान का अलग भगवान है, बौद्ध का अलग है, जबकि ईश्वर एक है इस धरती पर जो व्यापक है। तो बीजेपी कहती है कि कहीं मस्जिद बनता है तो कोई विपक्ष आवाज नहीं उठाता है, मंदिर पे इतना लोग आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी का लिए है, बीजेपी फालतू पार्टी है। हिंदू मुसलमान को लड़ा करके किसी तरह सत्ता पाना चाहती है, इसका यही काम है। तो फायदा नहीं होगा 2024 कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ वोट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, मंदिर का तो लोग नाम लेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो देखिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला है। युवा है, आइए ना युवा है, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूं। ये बताएंगे क्या लगता है जो अभी हो रहा है देश में भगवान राम के नाम पे, क्या सही है? यही लोग भगवान के नाम पर सब ठग रहा है सब। केवल वहाँ जातियाता कर रहे हैं लोग बीजेपी सब। अभी फिलहाल में सब धोबी चमार को सब अभी चंदा मिला हुआ था, तो उसको सब लोग फिर वापस कर दिया। बताइए, उनका पैसा से भोग नहीं लगेगा वहाँ पे, ये लोग सब वापस कर दिया। यही तो वो लोग का है, वो लोग का पार्टी का सब यही कर रहा है कि चंदा लेता है, गरीब आदमी छोटा छोटा कास्ट ले पैसा लेता है, फिर वापस कर देता है। वो लोग के पैसा से भोग नहीं लगेगा, केवल ब्राह्मण राजपूत के पैसा से भोग लगेगा, और कोई जात के पैसा से भोग नहीं लगेगा। ये लोग, यही तो है ये लोग। क्या ये जो देश में अभी मतलब एक राजनीति माहौल बन गया हो रही है और यहाँ पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार बोले हैं कि हम नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हम नहीं जाएंगे, तो क्या इन लोगों का ना कहना सही है? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, ये सब राजनीति कर रही है। कोई जाए ना जाए, इससे पब्लिक वाला क्या लेना देना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का काम ही विरोध करना। भाजपा अगर अच्छा भी काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग विरोध करेंगे ही करेंगे। तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वही इस मामले में है, भाजपा के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टी हो। विपक्षी पार्टी में कोई अच्छा काम करेगी तो भाजपा के लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, वही बात है। तो ये भाजपा के नेतृत्व में बन रहा है मंदिर, बन ही रहा है, आप देख रहे हैं। आप लोग मानते हैं? प्रदेश देख रहा है। अभी तो कह रहे थे कि बीजेपी के नेतृत्व में नहीं बना है, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, मगर बीजेपी उसको लपेट रही है। वो महागठबंधन के मजबूत नेता हैं, तो कहेंगे ही कहेंगे। चाहे वो भाजपा, अगर इनके नेतृत्व में राम मंदिर बनता तो भाजपा के लोग भी विरोध करते, जाहिर सी बात है। समझ सकते हैं आप। वो कह रहे हैं कि देश का पैसा लग रहा है, उनका पैसा थोड़ी जो लग रहा है। तो सही बात है, देश का पैसा लग रहा है, तो वही बात आपको बोलिए दिए। अगर भाजपा करेगी अच्छा काम तो ये लोग विरोध करेंगे, अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो भाजपा विरोध करेगी। इसका फायदा होगा 2024 लोकसभा चुनाव? फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है, मतलब फायदा फिक्स है, हो रहा है। तो देखिए आप 22 जनवरी को देखिएगा आप। 22 जनवरी का ना, क्या वोट मंदिर के नाम पे मिल जाएगा? 22 जनवरी तय कर देगा, 22 जनवरी तय करेगा, बिल्कुल। तो देखिए कह रहे हैं कि 22 जनवरी तय करेगा। क्या लगता है 22 जनवरी तय सही में करेगा 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम? अरे भाई, वो उनके रीजन में बना है, बीजेपी के रीजन में मंदिर बन रहा है, तो अपना श्रेय लेना चाहेगी ना, उनको बेनिफिट कुछ मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। बाबरी मस्जिद विध्वंस में यही लोग थे, लोग कहते हैं। हम बाबरी मस्जिद विध्वंस में तो ये लोग थे, तभी न कल्याण सिंह गिरा करके इस्तीफा दे दिए। लेकिन ताला तो कांग्रेस भी खुलवाई थी, राजीव गांधी भी खुलवाए। तो लोग कहते हैं मंदिर क्यों नहीं बनवा दिए, सरकार तो उन्हीं की थी।
अरे भाई मंदिर नहीं बनवाए तो मंदिर भाजपा का अटल बिहारी वाजपेयी भी क्यों नहीं बनवा दिए? नेव लेकर के तो वही चले थे, क्या बोलते हैं, आडवाणी जी। हाँ। अब उनको भी, अब उनके अंदरूनी बात हम नहीं कहेंगे जो कौन क्या किया, लेकिन बीजेपी का हाथ है इसमें। बीजेपी धर्म को थोड़ा ऊंचा उठाई है। तो देखिए कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी लेने का होड़ में लगी हुई है, मगर यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का ये नहीं है कि बीजेपी का हाथ नहीं है। आप देख लीजिए बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो लोग, जो विपक्ष के लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ही, मगर यहाँ पर ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर वहीं पर आरजेडी और ये काम करती तो बीजेपी के लोग भी शायद विरोध करते। मगर 22 जनवरी के दिन ये लोग कह रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि 2024 लोकसभा का परिणाम क्या होगा, क्योंकि तय उसी दिन होगा। उस दिन इसलिए जिसको वहां पर बुलाया गया है वहां पर ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं क्या वो भी जाने वाले हैं, अभी विरोध कर रहे हैं, उस दिन पहुंच जाएंगे, ये इंतजार करते हैं हम लोग। एक चीज आप अभी क्या बोल रहे थे? देखिए अभी राम मंदिर बन रहा है। हाँ। हम एक हिंदू के नाते बोल रहे हैं, ना कि भाजपाई होने के नाते या राजद के होने के नाते, जदयू के नाते। सभी हिंदुओं में खुशी है। यहाँ तक कि लालू यादव भी खुश होंगे, तेज प्रताप भी खुश होंगे, तेज प्रताप खुश है, तेजस्वी यादव भी खुश होंगे, सभी लोग खुश होंगे, बशर्ते सबको अपनी अपनी राजनीति करना है। धर्म की राजनीति, पूरी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी धर्म की राजनीति करती है। एक ही इस भारत में राजनीतिक पार्टी है बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की, जो धर्म की राजनीति नहीं करती है, बाकी सभी धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो अन्य दल के लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति तो सब धर्म के ही करते हैं। रही बात तेजस्वी की, तो तेजस्वी बोले हैं उनको मुसलमानों का वोट लेना है इसलिए बोले हैं, लेकिन खुशी उनको भी होगी राम मंदिर से, ऐसा बात है। अब लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी श्रेय ले रही है, तो भाई कृष्ण मंदिर अभी बाकी है मथुरा में, बनवा कर श्रेय लीजिए। काशी में विश्वनाथ जी की मंदिर बाकी है, उसको भी बनवा के कांग्रेस श्रेय ले। हम लोग कांग्रेसी हो जाएंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे। राजद करवाएगी तो राजद का समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग तो हिंदू हैं। जो मतलब हिंदू के लिए काम करेगा उसका सपोर्ट। देखिए विकास सब पार्टी करता है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है विकास नहीं करता है, लेकिन विकास के साथ साथ अपना सांस्कृतिक उत्थान भी होना चाहिए, अपना धार्मिक उत्थान भी होना चाहिए, अपने राष्ट्र का भी उत्थान होना चाहिए। तो जो राष्ट्र का उत्थान करेगा, जो धर्म का उत्थान करेगा, जो संस्कृति का उत्थान करेगा, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। विकास सब लोग करते हैं, राजद भाजपा जदयू सब विकास करता है। हाँ, तो देखिए अभी जदयू और राजद दोनों सरकार मिलके राम जानकी अस्पताल बनवा रहा है, जिसका उद्घाटन 21 तारीख को होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। काहे कर रहे हैं? सब राम के भक्त हैं, कोई राम का द्रोही नहीं है। तो देखिए सब राम के भक्त हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ राजनीति हो रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आरजेडी के भी थे और कुछ लोग बीजेपी के सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू को लेकर के जो आगे चलेगा, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता को लेकर आगे चलेगा, उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए 24 का इंतजार करता है, मगर अभी 22 तारीख का पूरा देश इंतजार कर रहा है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन कौन कौन लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।